और आपका हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 में स्वागत है। और न्यूमेरिकल जो जैसे कि आपको पता है, हमें कक्षा 10 का एक पाठ है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में। उसका ये जो चैप्टर है उसमें बोर्ड एग्जाम में पिछले साल जो भी प्रश्न आए हैं उसमें मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये 2011 का एक प्रश्न है अवतल दर्पण को लेकर के। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई हैं इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए हमें प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? एक अवतल दर्पण है। मैंने अवतल दर्पण आपको बताया कि अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका जो तल होता है वो अंदर की ओर दबा यानी धंसा हुआ होता है, कुछ इस तरह। ये हमारा अवतल दर्पण है। इसका तल जो है वो अंदर की ओर दबा हुआ है, इसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इसके पहले पार्ट वाले वीडियो में भी मैंने अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। उसकी चिन्ह परिपाटी के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बताया था। अब क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी पहला चीज हमें दिया है वक्रता त्रिज्या। जो पहली चीज हमको पता है वो पता है वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसे हम लोग कैपिटल R से दर्शाते हैं। ये होगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसके आगे हम लोग ऋण का चिन्ह लगाएंगे। ऋण का चिन्ह लगाएंगे क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण में कुछ चीजें ऋणात्मक होती है। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, अवतल दर्पण में कुछ चीजें ऋणात्मक होती है। जैसे U प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, ये भी ऋणात्मक होती है। B दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ये स्थिति पर निर्भर करता है। अगर प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है तो धनात्मक होगा, दर्पण के सम्मुख यानी उसके सामने बनता है। अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो B यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पण से वो हो जाएगी धनात्मक, और अगर दर्पण के सामने बनता है तो प्रतिबिंब यानी B का मान हो जाएगा ऋणात्मक। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताया कि एक मैंने बताया था F फोकस दूरी। फोकस दूरी भी अवतल दर्पण के लिए होती है ऋणात्मक। फोकस दूरी भी अवतल दर्पण के लिए होती है ऋणात्मक। अब आया R, हमारी वक्रता त्रिज्या। R यानी हमारी वक्रता त्रिज्या। R यानी हमारी वक्रता त्रिज्या, ये भी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी ऋणात्मक होती है, यानी उसके आगे भी हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं, ऋण का चिन्ह लगाते हैं। तो ये तो हमने एक लाइन पढ़ा। आगे चलते हैं। कोई वस्तु अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये हमने बनाया इसका ध्रुव, और ये रहा वक्ष, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पे ये हमारा वस्तु है, और ये जो वस्तु है अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु जो है वो अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये जो वस्तु है अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी। अब इसी दर्पण से हमें वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो यानी एक चीज हमको ये भी पता है कि वस्तु की दूरी क्या है। हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी B का मान, वो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी हमें B का मान निकालना है, और अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी हमें पता है। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात हमें U का मान पता है, वो कितना होगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे माइनस में, इसे मिटा ले जरा। 15 सेंटीमीटर है लेकिन इसे हम लोग लिखेंगे माइनस में। क्यों? ऋण का चिन्ह हमने क्यों लगाया? क्योंकि अवतल दर्पण के लिए U का मान भी ऋणात्मक होता है।
अब हमें निकालना है वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, हमको निकालना है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करें? तो इसके लिए अब वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी के लिए कौन सा फार्मूला हम लोग जानते हैं, सबसे पहले ये अपने माइंड में लेकर चलते हैं। तो हम लोग पहला फार्मूला जानते हैं 1/f यानी 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं और इसी फार्मूले को हम लोग अधिकतर यूज भी करते हैं, क्योंकि इसी फार्मूले में हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है, यानी u और v दिया रहता है। तो अब हमें क्या क्या मालूम है? हमें जो केवल मालूम है वो मालूम है केवल प्रतिबिंब को वस्तु की दूरी यानी u का मान। अब अगर हमें f का मान पता हो जाए तो हम चीजों को आगे पीछे यानी पक्षांतर करके इस b का मान निकाल लें। तो इसके लिए हमें f का मान पता होना चाहिए, हमें फोकस दूरी पता होनी चाहिए। अब फोकस दूरी कहाँ से निकालें? मैं आपका माइंड मेकअप कर रहा हूँ कि आप किस तरह से माइंड मेकअप कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल की ओर जाना कैसे है। इस फार्मूले का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी फार्मूले में प्रतिबिंब की जो दूरी है वस्तु की दूरी है, ये दोनों चीजें शामिल होती है। लेकिन अब इसके लिए हमें चाहिए f का, अब हमें निकालना होगा f का मान। तो सीधा f का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फोकस दूरी यानी हमें निकालना होगा। इधर ध्यान दें, थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ। फोकस दूरी, हमें सबसे पहले फोकस दूरी निकालनी होगी। फोकस दूरी यानी स्मॉल f बराबर वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या अर्थात कैपिटल R बटे 2। और वक्रता त्रिज्या कितना है हमारा? वक्रता त्रिज्या है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर बटे 2। अब अगर हम लोग इसे भाग करें तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और ये 0, यानी हमारा वक्रता त्रिज्या आया, यानी हमारी फोकस दूरी आई -10 सेंटीमीटर। हमारी जो फोकस दूरी है यानी जो स्मॉल f है वो है हमारा -10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है भैया। और देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है यानी माइनस में होता है। तो इधर देखिए ये माइनस में मैंने बताया था और हमारा आंसर भी माइनस में आया था, यानी अब हमें फोकस दूरी पता चल गई। अब इसी फोकस दूरी का यूज करके इसी फोकस दूरी का हम लोग इस फार्मूले में यूज करके हम लोग निकालेंगे प्रतिबिंब की लंबाई यानी स्मॉल b का मान निकालेंगे। तो अभी हमने तुरंत वस्तु की फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर निकाली है। अब हमें निकालना है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, यानी हमें b का मान निकालना है। तो अब हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी आपको बताया था कि 1/f यानी 1/f बराबर 1/b यानी 1/b और प्लस 1/u यानी 1/u। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे मैंने वो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 का सूत्र मैंने क्यों यूज किया था। अब नॉर्मली हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी यानी स्मॉल b के लिए सिंपली हम लोग फार्मूला लिखेंगे, यानी हमारा सूत्र 1/f यानी 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/b b का जो मान है तो हमें निकालना ही है। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर 1/f, f तो हमें पता है जो अभी हमने निकालना है -10 बराबर 1/b, ये तो हमें निकालना ही है, प्लस 1/u, u का मान हमें पता है -15। अब यहाँ से देखिए हमें b का मान निकालना है, तो b को हम इधर ही रखेंगे और इसको इस ओर भेज देंगे, यानी यहाँ पर हम लोग b को यहीं पे रोकेंगे और इसको इस तरफ भेजेंगे। इसको जब हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी 1/-10 और ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -1/-15 बराबर 1/b। फिर समझा देना चाहता हूँ ये कैसे हुआ। देखिए हमको b का मान निकालना था, यानी हमें 1/b का मान निकालना है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने यहीं पे रोका और ये जो चीज है इसको हमने इधर भेज दिया। ये जो चीज है इसको हमने इधर भेज दिया, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में था और अगर इधर आएगा ये तो ये माइनस में हो गया। अब इसे हम लोग भिन्नों का घटाव लगा करके भिन्नों के घटाव के द्वारा हल कर लेंगे।
अब भिन्नों का घटाव आपको, अगर आप हाई स्कूल का फिजिक्स पढ़ते तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताया देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों का हम लोग लासा निकालेंगे, 10 और 15 का लासा निकालेंगे। 10 और 15 का हम लोग लासा निकालेंगे। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 15 तो 2 से भाग होगा नहीं, तो 15 ऐसे ही उतर आएगा। अब 3 से भाग करेंगे, 5 3 से भाग नहीं होगा तो 5 ऐसे ही उतर आएगा। 3 बचे 15, 3 बचे 15। अब लास्ट में ये दोनों 5 से कट जाएंगे, तो 5 एकम 5 हो गया, और फिर ये 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये एलसीएम निकाला। और एलसीएम के जब निकालते जो साइड के जितने भी ये हमारे फैक्टर हैं, जो भी गुणनखंड है, इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5, इसी तरह हम लोग लासा निकालते हैं, यानी एलसीएम निकालते हैं। 2 3 6 5 30, यानी इसका लासा कितना आया 30। ये जो हमारा लासा आया ये है 30। ये लासा जो हमारा आया है ये आया है 30। अब थोड़ा ध्यान हम लोग ये देंगे कि जब हम लोग 10 से 30 को भाग करेंगे, 10 से 30 को भाग करेंगे, तो नीचे वाले से नीचे वाले को हम लोग भाग करते हैं, सबको पता है। 30 को जब हम लोग 10 से भाग करेंगे तो 10 या 30 यानी आएगा 3। लेकिन हम लोग ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या से, यानी माइनस से प्लस को भाग कर रहे हैं, तो ये -3 आएगा। ध्यान दीजिए, नीचे वाले से नीचे वाले को भाग करते हैं, 30 को 10 से भाग करेंगे तो आएगा 3। लेकिन ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर को कर रहे हैं तो आएगा -3, और -3 का 1 में जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा -3, और फिर हमने लगाया माइनस। अब 15 से हम लोग 30 को भाग करेंगे तो आएगा 2, लेकिन माइनस से हम लोग प्लस वाले को भाग कर रहे हैं तो आ जाएगा -2, और -2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 बराबर 1/b, बराबर क्या आ जाएगा 1/b। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग चीजें को। इसे मैं हटा दे रहा हूँ एलसीएम को, और इस चीज को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। इधर ध्यान दीजिएगा। अब ये जो चीज है ये क्या आया -3, इधर ध्यान दीजिएगा, -3 और +2 बटे 30 बराबर 1/b, और -3 में से +2 जब हम लोग घटाएंगे तो आएगा -1, -1/30 बराबर 1/b। और अब हमें ये b का मान निकालना था, और ये आ गया 1/b, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे, तो b/1 बराबर 30/-1, और लास्ट में b/1 बराबर 30/-1, तो b को हम लोग 1 से भाग करेंगे तो आएगा ये b बराबर 30 को -1 से भाग करेंगे तो आएगा -30, यानी यहाँ से हमारा b का मान आ गया -30 सेंटीमीटर। और b क्या है, b हमको दर्शाता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी b का मान आया -30 सेंटीमीटर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से इन जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई थी उसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो अब इसको मिटा करके मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी यानी -b के लिए, तो b बराबर हमारा क्या आया था, b बराबर हमारा क्या आया था 30 सेंटीमीटर। b का मान हमारा था -30 सेंटीमीटर। तो यानी वस्तु से प्रतिबिंब, यानी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अर्थात b बराबर -30 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।